हिमाचल फोर लेन की बैठक अध्यक्ष राजेश पठानिया की अध्यक्षता में नागरी गांव में हुई। राजेश पठानिया ने कहा कि सरकार ने पठानकोट मंडी फोर लेन प्रभावितों के साथ भद्दा मजाक करते हुए उनको सड़क के मुआवजे ना के बराबर दिए हैं, जिनमें कि कम से कम रेट अगर 73,000 के आसपास है तो अधिकतम 1,36,00,000 के आसपास है, जो कि इतना अंतर उनकी समझ से परे है। मौजूदा सरकार ने जनता को पूरी तरह से ठगने का काम किया है, क्योंकि सरकार ने एक ही जमीन को अलग अलग तरीके से 2 बार अधिग्रहण किया। पहली बार जो अधिग्रहण किया गया उसके रेट बेतहाशा कम है, और जो दूसरी बार अधिग्रहण किया गया उसके रेट अगर ठीक है तो वे जमीन बहुत कम है। ये सरकार द्वारा एक सोची समझी स्कीम के तहत किया गया है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जनता की आर्थिक हालत अच्छी हो और उन्हें न्याय मिले। आज हिमाचल फोर लेन लोक बॉडी की बैठक नागनी में एक बड़े विशेष विषय पर हुई है, जिसमें कि हमें जानकारी मिली है कि सरकार ने जो अवार्ड किए हैं रेट वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसमें इतनी चतुराई से ये रेट दिए गए हैं कि जिसमें जनता को पूरी तरह से मूर्ख बनाया गया है। और मैं नहीं समझता कि हमें ये पता ही नहीं है कि सरकार किस तरह से सोचती है, उसका ये सोचने का पैमाना क्या है, किस तरह से वो हमारी समस्याओं का आंकलन करती है। कि उन्होंने एक 2018 में जो नोटिफिकेशन की थी 3A की, जो कि 9 मार्च को हुई थी, तो उन्होंने 17-18 के जो उस समय के रेट थे वो लिए हैं, और उसमें से उन्होंने एक ही ज़मीन को मतलब आधी एक्वायर करी है। मान लीजिए 10 मरले ज़मीन थी तो उसमें से 9 मरले उन्होंने एक्वायर कर ली उसी रेट पर। और अभी उन्होंने 3 साल बाद 2020 में एक 20 दिसंबर को शायद नोटिफिकेशन हुई है 3D की, और उसमें उन्होंने जो एक मरला रह गया था उसमें वो एक्वायर करी है, तो उसका रेट अलग दिया गया, जबकि वो बहुत कम मीटरों में आ रही है। और सरकार ने जो ब्याज लगाया वो भी जो पिछले रेट थे उन पर जो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा ज़मीन कम रेट और ब्याज, और कम ज़मीन ज़्यादा रेट और ब्याज, और जो अभी जो एक्वायर करी है ज़मीन वो बहुत कम आई है, मतलब मरलों में और इंचों में मीटरों में बोल सकते हैं आप। और ये जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और हम इसके लिए अपनी आवाज़ आगे लेके जाएंगे, और इसका जो समाधान हम अब माननीय अदालत में इस समस्या को लेकर जाएंगे ताकि जनता के साथ न्याय हो सके। और हम ये चाहते थे सरकार से कि सरकार किसी भी तरह का अन्याय ना करे। हमारा भरोसा जो है इस सरकार ने तोड़ा है, क्योंकि अपनी बारी जब भी वो सत्ता में बैठे तो उन्होंने आते ही अपनी जो तनख्वाहें थी वो डबल कर ली। तो उनको ये एहसास हुआ कि हमारी जो तनख्वाहें बहुत कम है, हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा। और यहाँ एक कल ही हमारे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी ज़मीन 50,000 रुपया मरला खरीदी, और 28 मरले थी, और 15 लाख की उन्होंने ज़मीन खरीदी, और उनका जो रेट निकाला वो 1,99,000 रुपया के आसपास है, मतलब 2 लाख रुपया कनाल। तो ये जस्टिफाई नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी ज़मीनें कृपया रहने दें। आप अपनी हमें जो ज़मीन है ज़मीन के बदले ज़मीन देने, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। और हम कोई भीख भी नहीं मांग रहे हैं सरकार से कि हमें ज़रूरी है कि आप हमें इतने पैसे दो। आप सरकार आपने हमें ये बताएं कि आपने इतने रेट कहाँ दिए हैं। सड़क के किनारे सारी दुनिया जानती है कि जो कमर्शियल रेट होते हैं, आप NH बनाने जा रहे हैं, NH के ऊपर तो एक मरला ज़मीन भी जो है वो सरकार नहीं खरीद सकती है। और सरकार जो हमारे हकों को इस तरह से छीनने का प्रयास कर रही है अपने सत्ता के नशे में। और सबसे मैं जो हम रुस्वा हैं, जो हमारा जो आक्रोश है वो इस सरकार के प्रति है कि सरकार ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जो सरकार अपनी जनता की समस्याओं को नहीं समझ सकती है, और हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, उनको जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उनके लिए जनता भाड़ में जाए, मरे, जिए, उनको कुछ नहीं है। उनको सिर्फ वोटों से मतलब होता है। जब वोट आएंगे तो वो मीठी मीठी बातें करके उनको वोट लेने और सत्ता के सुख भोगते हैं, और जनता की समस्याओं की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। और इसके लिए हमें अपनी लड़ाई 17-17 दिन भूख हड़ताल रहकर लड़नी पड़ती है। और आज भी ये 1.5 साल हो गया, और सारे बंदे आप उनकी इंटरनल अगर जाके समस्याएं पूछें तो वो सारे बेचारे बर्बादी के कगार पे खड़े हैं, कारोबार तबाह कर लिए। अरे भाई, जिस ज़मीन के आपने रेट 2 लाख रुपया कनाल लगा दिया, या एक कहीं कहीं तो 73,000 रुपया कनाल जगह का रेट है। आप इसे आप लगाओ कि जब वही ज़मीन जब उसने बैंक में रखी हो तो उसने कम से कम 2 लाख रुपया मरला, उस ज़मीन का रेट तो बैंक ने लगाया हुआ। अब वो भी आपकी सरकार ही लगा के देती है रेट।
और सरकार ये सब जानते हुए कि कमर्शियल रेट जो होते हैं, रजिस्ट्रियाँ कम होती हैं और आपका प्रशासन सारा मिलकर ये काम करता है, और आप जब लूटने की बारी आती है तो आप जनता को नए नए कानून और एक ही ज़मीन को आप दो दो बार एक्वायर करें। और जब हम आपसे पूछने जाते थे कि भाई साहब हमारा नाम नहीं है, लोग पूछते थे कि हमारा नाम इस नोटिफिकेशन में नहीं है, तो आप बताते नहीं ये छूट गया। अरे भाई, आपने ये कभी नहीं बताया कि आपने 2 बार एक्वायर करी है ज़मीन। आपने 2018 में एक ही ज़मीन को आधी मतलब 90% पहले ले लिया और बाकी जो बची थी वो आपने दूसरी बार लिया, और जनता के साथ ठगी करी है आपने बहुत बड़ी। और हम इसको लेके माननीय अदालत में जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी की रणनीति हम अभी एसडीएम साहब से हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे कि बेसिकली असल में ये रेट क्या है। कुछ एक रेट वो बोल रहे थे कि कम ज़्यादा करेंगे, कम ज़्यादा भी कितने करेंगे। अभी आपने एक जगह 1 करोड़ 36 लाख मैक्सिमम बता दिया और एक जगह आपने 73,000, तो हमें नहीं समझते कि ये कौन सा पैमाना है। क्योंकि अगर 10 किलोमीटर कोई पीछे पैदा हुआ तो उसका भाई कसूर थोड़ा है तो NH पे है, NH ही बनने जा रहा है ना। NH के किनारे ज़मीन के रेट कम से कम इतना ज़्यादा फासला तो कहीं नहीं है। मैं नहीं समझता कि आज आप खड्ड में भी ज़मीन लेने जाएं और मिट्टी का भाव भी इतना होगा। इसलिए मेरी अब सरकार से तो क्या कहना, कि हमारा तो मोह भंग हो गया कि हम चाहते हैं कि हमारे बारे में और हमारे जो 5 साल बर्बाद किए हैं उसका लेखा जोखा कौन देगा। हम तो कंपनसेशन इसको नहीं बोलते हैं। कंपनसेशन वो होता है कि हमारी कीमत के अलावा हमें क्या दिया, हमारे घर बार छीने जा रहे हैं, हमारे कारोबार छीन लिए। आज 5 साल हो गया हमें सड़कों पे रोते हुए चिल्लाते हुए, हमारे बर्बादी के कगार पे पहुंच गए। यहाँ पे लोग बैठे हैं जिन्हों के घर उन्हीं के ऊपर गुजारा करना था, वही सारी की सारी ज़मीन आ गया। आप उनको 4 मरले या 5 मरले दे रहे हैं, उनको रेट तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कल को वो मकान ना बनाए वहाँ पे, वो कहाँ पे जाएंगे। और हमारा भी हाल मुझे लगता है कि सरकार ने सोच लिया होगा कि जितने भी विस्थापी हैं उनको मार दो। आप इस तरह से मारने से अच्छा कि हमें जहर दे दें और हमें लीला समाप्त कर दें। इससे ज़्यादा हम तो आपसे कोई उम्मीद रखते नहीं हैं। और एक न्यायपालिका, हमें उस पर भरोसा है कि वो क्या करती है। हम उनके पास जा रहे हैं अपनी फरियाद लेकर। धन्यवाद।